द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में HDFC बैंक दिसंबर क्वार्टर के जो फाइनेंशियल अपडेट्स हैं, जिसकी हमें काफ़ी देर से इंतज़ार भी थी, उन्हें एनालाइज करेंगे और उससे ये भी कोशिश करेंगे एनालाइज करने की कि ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के जो नेट प्रॉफिट फिगर्स आएंगे, क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, वो कैसे हो सकते हैं। पूरा डिटेल में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। पहले देख लेते हैं HDFC बैंक हमें क्या बता रहा है। HDFC बैंक के सितंबर टू दिसंबर क्वार्टर में एडवांसेस जो हैं 0.9% से बढ़े हैं, ग्रॉस एडवांसेस जिसे हम कहते हैं। लेकिन एक AUM की फिगर देते हैं, वो एडवांसेस अंडर मैनेजमेंट, जिसमें काफ़ी तरह के एडवांसेस इंक्लूड हो जाते हैं, उसमें 1.91% की ग्रोथ बता रहे हैं। लेकिन कंपैरिजन पर्पस के लिए, क्योंकि बाकी सब बैंकों के हम ग्रॉस एडवांसेस की फिगर ही कंपेयर करते हैं, तो हमारे लिए जो ग्रॉस एडवांसेस की 0.9% की ग्रोथ है वो इम्पोर्टेंट है। तो दैट वे 0.9% की ग्रोथ कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। विद इन दैट आल्सो अनदर डिस्क्लोजर्स दे हैव डन इज कि 21,600 करोड़ के उन्होंने एडवांसेस अपना पोर्टफोलियो का सिक्योरिटाइजेशन भी किया है। वो आप इस क्वार्टर में 21,600 किया है, ओवरऑल इस साल में तकरीबन 46,300 का सिक्योरिटाइजेशन किया है। सिक्योरिटाइजेशन क्यों करते हैं? क्योंकि वेरियस रेशियोज मेंटेन करने के लिए जितना डिपॉजिट्स चाहिए उतना डिपॉजिट वो नहीं कलेक्ट कर पाते हैं, इसलिए वो अपना पोर्टफोलियो जो है किसी और को बेच के उससे अपना पैसा इकट्ठा करके अपनी जो रेशियोज हैं, जो HDFC और HDFC बैंक का मर्जर के बाद जो रिक्वायर्ड रेशियोज हैं RBI द्वारा, उनको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग ऑन दैट फ्रंट, क्योंकि डिपॉजिट्स सफिशिएंटली अवेलेबल नहीं है। इस क्वार्टर में जो डिपॉजिट्स हैं वो उन्होंने बढ़ाए हैं 2.5% से। ठीक है, रीजनेबली ओके डिपॉजिट ग्रोथ है, बट द प्रॉब्लम लाइज इन दी कासा डिपॉजिट्स। जैसे हमने बाकी बैंकों में भी देखा कि देयर इज ए नेगेटिव ग्रोथ इन द कासा डिपॉजिट्स। HDFC बैंक की भी कासा डिपॉजिट की जो है नेगेटिव ग्रोथ है 1.2%। दैट्स नॉट गुड। ये दोनों फिगर जो है 0.9% की ग्रॉस एडवांसेस की ग्रोथ और कासा 1.2% की नेगेटिव ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये बैंक के नेट प्रॉफिट को कोई बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देगी। म्यूटेड टाइप ऑफ फिगर्स आएंगी, रीजनेबली ओके सेट ऑफ हम क्वार्टरली रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वाओ टाइप ऑफ नंबर्स नहीं आएंगे। इस बैकग्राउंड में शेयर क्योंकि ऑलरेडी चला है, 1880 का हाई देखने के बाद अभी 1750 पे है, प्राइस अर्निंग 19.34, ऑलमोस्ट इंडस्ट्री पी के बराबर है। रिजल्ट्स के बेस पे ये दोबारा 1880 क्रॉस करेगा, मुझे इसका डाउट है। इसी रेंज में ही रहेगा, 1750 की रेंज में रहेगा। मार्केट बहुत ज्यादा अप होगी तो थोड़ा ऊपर चल सकता है, अदरवाइज रीजनेबली सेट ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ 1750 का रीजनेबल प्राइस लेके हम चल सकते हैं। बट एट द सेम टाइम जो बाकी डेवलपमेंट्स हैं, एक और डेवलपमेंट जिनकी बात हो रही है कि RBI ने उनको परमिट किया है 3 बैंकों में, इनके ओवरऑल ग्रुप को, HDFC ग्रुप को, कि 3 बैंकों में वो अपनी स्टेक जो है बढ़ा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं अप टू 9.5% ऑफ द कैपिटल ऑफ दोज बैंक्स। वो है कोटक महिंद्रा बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब इसका क्या मतलब है? क्योंकि ये HDFC ग्रुप बहुत बड़ा है, इसमें उनका म्यूचुअल फंड का बिजनेस, इंश्योरेंस का बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स का बिजनेस, सारी टाइप की एसोसिएट सब्सिडीज इनकी आ जाती हैं, उन सब में ये अपना इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हैं। तो इसका इम्पैक्ट कुछ HDFC या HDFC ग्रुप के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं होगा। बैंक्स अपनी सब्सिडीज के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स अपना करते भी रहते हैं और निकालते भी रहते हैं। दैट इज नॉट गोइंग टू डायरेक्टली इम्पैक्ट द HDFC बैंक्स रिजल्ट और इन एनी वे HDFC बैंक। बट उन बैंकों के लिए एक पॉजिटिव है जिन बैंकों में HDFC ग्रुप जो है इन्वेस्ट कर रहा है। दैट शोज देयर स्ट्रेंथ टू दैट एक्सटेंट, दैट इज राइट। सेकंड डेवलपमेंट जो बहुत देर से इंतजार है, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग, वो अभी नहीं हुई है। उसका प्रोसेस जब चालू होगा तब ये शेयर जो है दोबारा 1880 जो इनका है 52 वीक हाई, उसको क्रॉस कर सकता है।
वी हैव टू वेट फॉर दिस डेवलपमेंट। जैसे ही उसमें हलचल शुरू होगी तो ये ऊपर की तरफ चलेगा। अदरवाइज इन क्वार्टरली रिजल्ट्स के बेस के ऊपर बहुत ज्यादा जंप वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग। जितनी फाइनेंशियल अपडेट्स इन्होंने दिए हैं उससे बेटर नेट प्रॉफिट आए और शेयर जो है जिसके ऊपर काफी बैंकिंग इंडस्ट्री की नजर रहती है वो अच्छे रिटर्न्स हमें दे सके। 3 महीने की रिटर्न 4% आई है, वो भी ठीक है। तो ये था हमारा एक अपडेट ऑन एचडीएफसी बैंक। इसका इम्पैक्ट बैंकिंग इंडस्ट्री पे, अदर बैंकिंग स्टॉक्स पे, क्योंकि काफी बैंकों के फाइनेंशियल अपडेट्स आ गए हैं, उनको एनालाइज करेंगे कि ओवरऑल हम बैंक निफ्टी बैंकिंग स्टॉक्स में इस क्वार्टर में हम क्या रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या ये बेटर है लास्ट क्वार्टर से या लास्ट ईयर से ये बेटर है। इस सब का एनालिसिस हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द बैंकिंग गुरु चैनल। Please subscribe to our channel so that gives us a encouragement to come back with more and more analysis of banking and banking stocks.